Hi, welcome to Current Affairs MCQ Shorts for State Services and UPSC। प्रीवियस शॉर्ट में हमने देखा था कि न्यू अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग वक्फ कौन डिक्लेयर कर सकता है और वक्फ प्रॉपर्टीज़ को सर्वे कौन करेगा। इस शॉर्ट में हम सेंट्रल वक्फ काउंसिल में क्या चेंजेस आए हैं वो समझेंगे विद द हेल्प ऑफ अ MCQ। क्वेश्चन में 3 स्टेटमेंट्स गिवन है, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है कौन सा है। पहला स्टेटमेंट है कि 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स होने चाहिए सेंट्रल वक्फ काउंसिल में। सेकंड है कि मिनिमम 2 वुमेन को पार्ट होना है सेंट्रल वक्फ काउंसिल का। थर्ड स्टेटमेंट है कि जो वुमेन के लिए सीट रिजर्व्ड है सेंट्रल वक्फ काउंसिल में वो मुस्लिम कम्युनिटी से फिल करनी है, यानी महिलाएं मुस्लिम रिलीजन की होनी चाहिए। अब ये तीनों स्टेटमेंट्स हैं वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 की, ये तीनों करेक्ट हैं, पर अपने से इनकरेक्ट पूछा है, इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अब करेक्ट के चक्कर में आप इसका आंसर ऑप्शन A 1 2 एंड 3 लगाया होगे तो गलत हो जाएगा, तो अपना आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव, यानी कि ऑप्शन डी। अब देखो, ओरिजिनल एक्ट ने सेंट्रल वक्फ काउंसिल बनाया था जिसका काम था सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स और वक्फ बोर्ड को एडवाइस करना। यूनियन मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ वक्फ इसके चेयरमैन होते हैं। अमेंडमेंट बिल में इसमें कोई चेंज नहीं किया गया। 1995 वाला एक्ट बोलता था कि सभी मेंबर्स काउंसिल के मुस्लिम होने चाहिए। अमेंडमेंट बिल ने कहा कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, फॉर्मर जजेस हैं या जो एमिनेंट पर्सनस हैं जिनको काउंसिल का मेंबर चुना जाएगा एज पर एक्ट, उनका इस्लाम रिलीजन से होना ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स को भी काउंसिल में लाया जाएगा। बिल ने ये भी कहा कि हाँ, कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जो मुस्लिम होने चाहिए, दैट इंक्लूड रिप्रेजेंटेटिव्स जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस के हैं, इस्लामिक लॉ के स्कॉलर्स और वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन्स। 1995 के एक्ट में प्रोविज़न था फॉर रिजर्वेशन ऑफ 2 वुमेन इन द काउंसिल। अमेंडमेंट बिल ने इसमें एज सच कोई चेंज नहीं किया। They have just added कि जो 2 वुमेन होंगी they must be Muslim. This is it for this short. Subscribe for more updates.